मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 9/8/2024। रिवाइज डेट है 11/3/63। लाडले बच्चे, शिव पिता तो इस नॉलेज से तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, तो कितनी खुशी की बात है। बहुत बहुत सुख मिलने वाले हैं, परंतु सच्चे शिव पिता से सच्चा होकर भी रहना है। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी होता है। गीत है तुम ही हो माता। बच्चों ने गीत सुना। यह महिमा असल मंदिरों में और प्रकार से गाते हैं। इस गीत में फिर थोड़ा फर्क कर लिया है, खास जब लक्ष्मी नारायण व राधा कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो यही महिमा गाते हैं कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे। राधे कृष्ण को भी वो मात पिता समझते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो कहते हैं। अब फिर यह गीत भी बनाया है, तुम मात पिता बंधु सहायक खिवैया हो। ये गीत भी तुमको मदद करते हैं। बरोबर जब हम शिव बाबा के बने हैं तो हम कांटे से फूल बन जाते हैं। बरोबर देवी देवताओं को ही फूल कहा जाता है, वो ही फूल चढ़ाने लायक हैं। सतयुग में सभी फूल ही फूल हैं, सब एक दो को सुख देते हैं। यहाँ सब कांटे हैं, तुम अब इस एक के बने हो जिसको आधा कल्प भक्त याद करते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, आधा कल्प दिन है, आधा कल्प रात है। यह तो कोई जानते नहीं, क्योंकि कल्प की आयु ही भिन्न भिन्न कर दी है। अब शिव पिता ने समझाया है कि आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात है। भक्ति है रात, अंधियारा मार्ग। अब हूबहू 5000 वर्ष पहले माफिक तुम बच्चों को बेहद के पिता से बेहद का स्वर्ग का सुख मिलता है। नर्क में तो कोई से स्वर्ग का सुख मिल नहीं सकता। स्वर्ग के सुख होते ही हैं सतयुग में। तो तुम्हारे खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। जैसे ईश्वर के खुशी का पारावार नहीं है, उनकी कितनी महिमा करते हैं। तुम बच्चों को उस बेहद के शिव पिता की महिमा में ही रहना है। जैसे बड़े ते बड़े बादशाह हैं, अब तो बहुत मनुष्य हो गए हैं, बहुत भाषाएं हो गई हैं। सतयुग में तो एक देवी देवता धर्म, एक ही भाषा, और कोई फ्रैक्शन है नहीं, एक ही कुल है। प्रजा भी एक देवी देवता धर्म की है। गांव तो अलग अलग होंगे ना, तो उन स्वर्ग के सुखों को तुम बच्चे जानते हो। देखो बाबा चित्र भी बहुत बनवाते रहते हैं। बच्चों को समझाने लिए चित्रों का भी बहुत आधार लेना है। ईश्वर तो सभी कहते हैं, गुरु नानक ने भी ईश्वर की बहुत महिमा की है। तो तुम ये चित्र ले सिख लोगों को भी समझा सकते हो कि ये तुम सभी का पिता है जो आए नई दुनिया रचते हैं। निराकार परमात्मा की पूजा भी होती है, शिवलिंग के मंदिर भी हैं। ऐसे भी नहीं शिव बाबा को नहीं जानते। सभी धर्म वाले कोई न कोई नाम रूप भाषा में जानते हैं, फिर नाम अपना अपना रख दिया है। आत्मा का रूप तो सब ऐसे ही समझते हैं। भारत में भी लिंग का चित्र है, बाबा का नाम तो जहाँ तहाँ है। मुस्लिम लोग खुदा कहते हैं तो उनका चित्र भी होगा। उनकी याद भक्ति मार्ग में भूल नहीं सकती। भूलती तब है जब हम सतयुग में प्रारब्ध पाते हैं, वहाँ याद नहीं रहती। नहीं तो वहाँ भी भक्ति हो जाए। याद उनको किया जाता है जिसे सुख मिलता है। वहाँ तो सुख ही सुख है। यहाँ से हम सुख ले जाते हैं, वहाँ सुख की दुनिया है। इतना सुख दिया है, तब अब दुख में उनको याद करते हैं। दुख देने वाले को थोड़ी ही याद किया जाता है। जिसे औरंगजेब ने दुख दिया,
नादिर शाह के लिए कहते हैं बहुत जामिल था। यहाँ तो सभी वास्तव में दुख ही देने वाले हैं। अब बाबा कितना सुख देते हैं, ऐसे भी नहीं बाबा सुख देकर गए इसलिए वहाँ उनको याद करेंगे, नहीं, वहाँ सिर्फ इतना जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बस वहाँ न बीमारी है न डॉक्टर को याद करे। यहाँ तो बीमार होते हैं तो अंत समय डॉक्टर को पुकारते रहते हैं। जैसे अब राजेंद्र प्रसाद मरा तो कहते हैं इनको खांसी हुई, दवाई नहीं मिली, अब इंक्वायरी हो रही है। ऐसे क्यों हुआ? क्या डॉक्टर लोग सो गए? तुम बच्चे जानते हो सतयुग में ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती। अब पिता से बड़ा सुख तुमको मिल रहा है, उनको हाथ दिया है तो उस पार ले चलते हैं। मनुष्य नहीं समझते कि उस पार किसको कहा जाता है। तुम जानते हो बाबा हमको दुखधाम से सुखधाम ले चलते हैं। अब माया रावण ने बड़ा दुख दिया है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यह माया है। उन पर विजय पानी है अथवा धनुष तोड़ना है, तब सीता वो लक्ष्मी को वरेंगे। लिखा है ना कि राम ने धनुष तोड़ा तो सीता को वरा। वास्तव में धनुष यह 5 विकारों का तोड़ना है, रावण पर जीत पानी है। तुम अब यही पुरुषार्थ कर रहे हो, नारायण व राम बन लक्ष्मी को व सीता को वरने का। सभी तो यह धनुष नहीं तोड़ते, पुरुषार्थ तो सभी करते हैं सीता व लक्ष्मी को वरने का। वह सारा पुरुषार्थ पर ही नारायण बनते हैं व राम बनते हैं। इसलिए संपूर्ण निर्विकारी तो बनना ही है। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम नारायण व राम बन रहे हैं। रावण अपवित्र था तो सीता को वर नहीं सका। ये सभी बातें यहाँ की हैं। उन्होंने फिर बैठ इनके नाटक बनाए हैं, उनमें झूठ बहुत मिलाया है। शिव पिता तो इस नॉलेज से राजाओं का राजा बनाते हैं, तो कितनी खुशी की बात है। बहुत बहुत सुख मिलने वाले हैं, परंतु सच्चे पिता से सच्चा हो रहना है। सच्ची दिल पर साहिब राजी रहता है। उनकी महिमा करे कितनी करे, कोई तो उनकी महिमा गाए गए, कोई तो कहकर गए। हम ईश्वर और उसकी रचना को नहीं जानते। ये राज भी तुम ब्राह्मण समझा सकते हो कि वो शिव पिता कैसे नई रचना रचते हैं, पुरानी कैसे विनाश होती है। बस यही बुद्धि में चलता रहे। समझाने की ताकत चाहिए, तंग नहीं होना चाहिए। सभी को सुख देना है। अब भल अवस्थाएं कच्ची पक्की हैं, परंतु अंत में तो पक्की हो जाएंगी। बहुत बच्चे पूछते हैं कि अवस्था को अडोल कैसे बनाएं। बाबा कहते हैं इसमें तो कोई तकलीफ नहीं, पिता को याद करना पहला फर्ज है। धर्म का बच्चा बने हैं, ऐसे पिता को थोड़ी ही भूल जाना चाहिए। जानते हैं हमारा शिव बाबा गुप्त है, आत्मा भी गुप्त है, दोनों देखने में नहीं आते। शिव पिता कहते हैं तुम आत्माएं हमारी थी, मैं ही सबको भेजता हूँ। पैगंबर को भेजता हूँ तो तुमको भी मैं भेजता हूँ, तो उन्हों के फॉलोअर्स को भी मैं भेजता हूँ। नहीं तो धर्म की वृद्धि कैसे हो। अब तुम बच्चों को बुद्धि में सभी बातें हैं, कोई को समझाना तो बहुत सहज है। जो हमारे धर्म के होंगे वो अच्छा समझेंगे। बहुत बिछड़े हुए हैं, बच्चे लिखते भी हैं ना, बाबा नए नए को 2-4 पैदा हुए, अभी कलियां हैं, कब फिर लिखते हैं कि अब वो आते नहीं, तो समझो उतना ही उनकी तकदीर में होगा। जैसे मेजर था, तकदीर तो अच्छी थी, परंतु ठहरता तो और तीखा जाता, परंतु तकदीर में इतना ही था। बल संस्कार ले गए, परंतु ऑर्गन्स छोटे होने कारण सर्विस तो नहीं कर सकते। अब इन बातों को कितना बैठ पूछेंगे, हम फिर अपनी सर्विस में लग जाते हैं। मुख्य बात है याद की, गुरु लोग भी
अंत समय याद रहे, परंतु रहता नहीं है। यहाँ तो इससे हमको बहुत बहुत प्राप्ति है, इसलिए निरंतर बाबा की याद और खुशी में रहना है। ऐसे मत समझो हमेशा कोई प्रफुल्लित रह सकता है। बाबा मम्मा भी सदैव नहीं रह सकते। सदैव तब रहे जब श्वास और श्वास उनकी याद में रहे। इस समय ये इम्पॉसिबल है, अंत में पॉसिबल होगा, तो भी पुरुषार्थ करना है। यह सारा कुटुंब एडॉप्टेड चिल्ड्रन का है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मणों की बड़ी प्रजा होगी ना। जैसे क्राइस्ट के मुख से क्रिश्चियन निकले, तो यह ब्राह्मणों की भी कितनी संख्या होगी। जितने वहाँ देवी देवता बनने हैं, उनमें जितनी जिसमें ताकत होगी उस अनुसार समझा सकते हैं। समझाने से नशा चढ़ता है। महारथी हमेशा ज्ञान की वर्षा करते रहेंगे, बहुतों को खुश करेंगे। ब्राह्मणों को सच्ची गीता जरूर सुनानी है। बखर जिसमें भरा होगा वो तो दौड़ता रहेगा, एक जगह नहीं ठहरेगा। इस समय ऐसी भागने वाली मनोहर बेटी, कोई कोई तो बहुत सुस्त है। ऐसे थोड़ी समझना चाहिए कि हमारे जाने से स्टूडेंट टूट पड़ेंगे। गवर्नमेंट भी टीचर चेंज करती है ना, जहाँ अच्छा समझते हैं वहाँ अच्छा टीचर भेजते हैं। तो ऐसे थोड़ी ही टीचर बदली हो तो स्टूडेंट फाह हो जाते हैं। उनको तो कच्ची कलियां कहा जाता है। शिव पिता कहते हैं मन मना भव, इस पर नहीं चलते और दोष रखते हैं। हमारी टीचर चली गई तब ऐसा हुआ। शिव बाबा जिसका वर्षा मिलता है उनको भूल टीचर में फंस जाते हैं। ऐसे नहीं नए नए सेंटर खोलते जाना है, पहले तो अपने घर में सेंटर खोलना चाहिए। ऐसे बहुत निकलेंगे जो 7 रोज में समझ अपने घर में सेंटर खोलेंगे। देखो बच्चे, अब कलयुग है, सभी पतित हैं, तो जरूर पावन बनने का वर्षा चाहिए। पावन बनाने वाला एक है, उनका नाम सिर्फ उल्टा कर दिया है। राम कहने से त्रेता में चले जाते हैं, शिव कहे तो वो है। सदा सुख देने वाला सदा शिव है। तो शिव पिता कहते हैं देखो माया ने कांटों का जंगल बना दिया है, अब इनको गार्डन ऑफ बनाना है। अब तुम फूल बन रहे हो, जो मत पर चलेंगे वो फूल बनेंगे। उनकी मत है मन मना भव, मुझे याद करो। माया रावण पर जीत पहनो, धनुष विकारों का तोड़ो, तो लक्ष्मी व सीता को वरेंगे। शिव पिता आए हैं वर्षा देने के लिए। अब तो सभी दुखी कंगाल हैं, रावण का श्राप लगा हुआ है। अब आकर वर लियो शिव पिता से। यहाँ भी देखो कोई कोई वर लेते नहीं। माया कहाँ कहाँ ऐसा नाक से पकड़ती है जो पता भी नहीं पड़ता कि हम दैवी कुल को कलंक लगाते हैं। ऐसे भी बहुत हैं, नाम लेने से फाह हो जाते हैं। कहेंगे बदनाम तो हो ही गए हैं, और क्या तो अब क्या। ऐसे आशीर्वाद सुनंती कदमती भागंती वाले भी गाए हुए हैं। बाहर से तो बड़ा अच्छा फूल देखने में आते हैं, परंतु बाबा जानते हैं बड़े कांटे हैं। अमृत पीते पीते जो ट्रेटर बनते हैं तो बड़ा नुकसान करते हैं। चलते चलते कोई काम वश गंदे हो पड़ते हैं तो फिर धर्मराज से डरते हैं, तो लिख भी देते हैं धर्मराज बाबा हमसे भूल हुई, क्षमा करना। कोई तो छिपा लेते हैं, उसका नुकसान भी उनको होता है और माया खाना खराब कर देती है। ऐसे कई फूल बनते बनते कांटे बन जाते हैं। माया बड़ी प्रबल है। यह भी बॉक्सिंग है ना, राम उस्ताद है तो रावण भी कम उस्ताद नहीं। ब्राह्मण कुल भूषण को भी गिरा देती है, फिर ब्राह्मण कुल में बहुत हाहाकार हो जाता है। कांटों के जंगल में बैठे बैठे दैवी फूलों का बगीचा बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। आखिर तो बगीचा बन ही जाता है, गाया भी जाता है। पांडव बहुत खीर खंड हो रहते हैं, तो अपने को देखना है कहाँ मेरे अंदर कोई से घृणा व नफरत तो नहीं है।
जितना हो सके एक दो को समझाना है, कभी भी किसी के दिल को दुख नहीं देना है, सभी को राजी करना है, वो भी युक्ति से। दान भी पात्रों को देना है, असुर को तो दे नहीं सकते। हम ईश्वरीय संतान हैं, तो आसुरी संतान को युक्ति से ईश्वरीय संतान बनाना है, जैसे हम बने हैं। ईश्वरीय संतान में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, कोई काम क्रोध लोभ वश न हो। कर्मेंद्रियां भी बड़ी शैतान है ना, इन संस्कारों को बदलना है। मोस्ट बिलीवर्ड शिव पिता की याद में रहना है, अवगुण दिखाए शिव पिता का नाम बदनाम नहीं करना है। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, तुमको ठोर का पता भी है। कि शराब देंगे तो ठोर नहीं मिलेगा, परंतु उनसे तो कोई ठोर नहीं मिलता। कुछ भी एम ऑब्जेक्ट का पता नहीं है, इन जैसा पाप आत्मा है नहीं। इसलिए शिव पिता कहते हैं, जब सतगुरु मिला है तो कलयुगी गुरुओं का आधार क्यों लेते हो? तुम बच्चे तो वर्षा पा रहे हैं, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की शिव पिता को गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है, पावरफुल स्थिति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण आप बच्चों की स्थिति बहुत पावरफुल होनी चाहिए। समस्याएं परिस्थिति तो अंत तक आती रहेंगी, लेकिन पावरफुल स्थिति कैसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। परिस्थिति के पीछे पड़ना ऐसा है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने का पुरुषार्थ कर रहा हो। क्या वह हाथ में आएगी? इसलिए अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ। ऐसा पावरफुल रहना है जो औरों के आगे एग्जाम्पल हो। जो एग्जाम्पल बनते हैं वो एग्जामिन में पास होते हैं। अच्छा ओम।